आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास कथन और कारण में कथन कहता है कि एक भारी नाभिक विखंडन के द्वारा दो छोटे टुकड़ों में विभक्त हो सकता है, जबकि कारण है कि एक भारी नाभिक में कूलॉम बल का मान कम होता है, तो या कूलॉम बल कम लगता है। तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर कथन और कारण किस तरह से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, यदि कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। तीसरा है कथन सत्य है, कारण असत्य। और चौथा ऑप्शन डी जो है वो कहता है कि कथन और कारण दोनों असत्य हैं। ठीक, तो भारी नाभिक की बात की जाए, भारी नाभिक हम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो भारी नाभिक के लिए हम क्या बोलते हैं, जो नाभिक के लिए जो उसकी संख्या है ए का मान 100 से अधिक होगा, 100 से अधिक होगा, तो क्या बताएगा, ए द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित किया, द्रव्यमान को प्रदर्शित करेगा। तो हमारे पास एक भारी नाभिक रहा। भारी नाभिक के लिए एक तो हम जानते हैं कि अगर जो द्रव्यमान संख्या है वो 100 से अधिक हो गई, सामान्यतः ये 56 से अधिक वाले नाभिकों के लिए भी होती है कि 100 से अधिक नाभिक के लिए जो उनकी संख्या अगर होती है, द्रव्यमान संख्या होती है, तो उनका स्थायित्व कम होते जाता है। ठीक है, तो भारी नाभिक के लिए अगर हम उसका विखंडन करते हैं, तो विखंडन करना मतलब इसे छोटे टुकड़ों में बांटना। ठीक है, एक से अधिक छोटे टुकड़ों में बांटना। तो अगर ये भारी नाभिक यहाँ पर दो या दो से अधिक टुकड़ों में बट गया है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। ठीक है, और इस प्रक्रिया के आधार पर हम कह पाते हैं कि एक भारी नाभिक दो छोटे हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ऊर्जा यहाँ पर निकलती है या ऊर्जा मुक्त होती है काफ़ी अधिक मात्रा में, जिसे हम नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा कहते हैं। इस स्टेटमेंट के तौर पर दिया हुआ है कि एक भारी नाभिक विखंडन के द्वारा दो छोटे टुकड़ों में विभक्त हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। जबकि कारण दिया हुआ है कि एक भारी नाभिक में कूलॉम बल कम लगता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस तरह से सही होता है या गलत। देखिए, कूलॉम बल की बात करते हैं। कूलॉम बल किन्हीं भी दो आवेशित कणों के मध्य या आवेशित छोटे कणों के मध्य लग सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कूलॉम बल एक तरह से F के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो यहाँ पर दो पिंडों के मध्य लगने वाले जो पिंड है उनके मध्य अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस देखें तो दो कणों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये होता है कूलॉम बल। अब कूलॉम बल का मान अगर हम भारी नाभिक के लिए देखें, तो भारी नाभिक के लिए हम जानते हैं कि द्रव्यमान का मान वैसे ही ज़्यादा होने वाला है। अगर द्रव्यमान का मान जितना अधिक होगा तो कूलॉम बल का मान भी उतना अधिक रहेगा। तो बोला ये जा रहा है कि एक भारी नाभिक में कूलॉम बल कम लगता है, तो ये गलत है। तो कथन यहाँ पर सही, कारण गलत, तो कौन से ऑप्शन पे आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।